so we are going to start definite integrals in today's class. So this is the second part जिसके अंदर हम डिटेल में we are going to discuss about कि हमारे पास ये definite integrals होते क्या हैं. So the word which we were using was indefinite integrals, but right now we are talking about definite integrals. का मतलब है कि currently what is happening is कि we are given with the range. हमारे पास यहाँ पे range given है, सही है. upper value और lower value हमारे पास given है. definite का मतलब ही होगा कि आपके पास क्या होगा कि आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट अ सिंगल वैल्यू, एक आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी. और पहले आपके पास क्या होता था कि यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स और आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दैट पार्ट वाज इनडेफिनिट. बट करेंटली जब आप यहाँ पे लिमिट्स लगा दोगे तो आपके पास उसकी एक डेफिनेट वैल्यू जरूर होगी. सो लेट्स डू हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्किंग विद दिस बेसिक इंटीग्रेशन. बट इन द वेरी फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे सबसे पहला काम ये करना है कि इसे आपने सेपरेट करना है इन फ्रैक्शन को. ये हमने लास्ट टाइम भी इस तरह से हमने ये पार्ट्स किए थे. जब आपने सेपरेट कर दिया सो देन यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई. अगर सिंप्लीफिकेशन की कोई पॉसिबिलिटी है तो आई कैन सी कि यू हैव एक्स पावर 5 और एक्स पावर आपके पास 2 लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का स्टेप यहाँ पे किया. तो जैसे ही आपने यहाँ पे कैंसिलेशन वगैरह कराई, दिस इज गोइंग टू बिकम एक्स क्यूब एंड आई एम गोइंग टू शिफ्ट एक्स स्क्वायर ऑन द अपर साइड. ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हुआ, सो दैट इज गोइंग टू बी बिकम -2. सो ये पहले सिंप्लीफिकेशन का स्टेप करा दिया. नाउ आफ्टर डूइंग द स्टेप ऑफ सिंप्लीफिकेशन आई एम गोइंग टू बिगिन माय स्टेप फॉर इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इसकी कैसे होगी? सो लेट्स रिकॉल द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता था कि दिस इज गोइंग टू बिकम 3 + 1 एंड अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा 3 + 1 एंड एग्जैक्ट सेम वर्किंग आई एम डूइंग इन दिस पार्ट -2 + 1. और नीचे भी हमारे पास क्या होगा -2 + 1 ये हो जाएगा. एंड दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूँ. इंटीग्रेशन हो गई तो अब मैंने लिमिट इस तरह से लगा देंगे. नाउ आफ्टर डूइंग द होल पार्ट, ये आपके पास जब कंप्लीट हो गया, सो एज यू कैन सी दिस बिकम एक्स पावर 4 एंड दिस विल बिकम 4. और ये हो जाएगा हमारे पास 3 और एक्स की पावर यहाँ पे हो जाएगी -1 and this will become -1. So as I can see कि I have a positive sign over here, I have a negative sign over here. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ जब यहाँ पे सॉल्व अगर इनको आप कराओगे, सो दैट साइन इज गोइंग टू बिकम विद अ नेगेटिव साइन. तो ये आपके पास फाइनली नेगेटिव साइन आ जाएगा. सो आई कैन राइट एक्स पावर 4 डिवाइड बाय 4. नेगेटिव यहाँ पे लिखा और बिकॉज एक्स के पास यहाँ पे नेगेटिव का साइन था, सो आई एम गोइंग टू शिफ्ट एक्स इन द डिनोमिनेटर. तो जैसे ही आपने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, सो नाउ इट इज गोइंग टू बिकम एक्स पावर 1. तो आई एम गोइंग टू सिंपली राइट कि यहाँ पे सिंपल हमारे पास एक्स आ गया और ये मैंने लिमिट लगा दी 1 से लेकर 2. अब जब ये लिमिट लगा दी आपने, अब आप उसको जरा सॉल्व करा रहे हो, तो देखो आप सॉल्व किस तरह से कराओगे, ये इस चीज को भी बड़ा देख लो. दिस इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी यहाँ पे अपर लिमिट पुट करनी है. सो इन द प्लेसमेंट ऑफ एक्स, जहां जहां मुझे एक्स नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे अपर वैल्यू को पुट करना स्टार्ट किया. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स. और एक्स की जगह पे यहाँ पे मैंने जो वैल्यू पुट करनी है वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ. दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 2. तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, 2 की पावर 4. एक्स की पहली वैल्यू आपने अपर वाली वैल्यू पुट करानी होती है, वो आपने पुट किया, एक ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे मैंने लिखा 3 एंड अगेन आई एम गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2. ये आपने 2 पुट किया. और अपर लिमिट को आपको लोअर से माइनस कराना पड़ता है. जो बड़ी वाली वैल्यू वो आपने पुट कराई, अब इसको माइनस कराओगे छोटी वाली वैल्यू के साथ. सो नाउ दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज द वैल्यू ऑफ एक्स एज 1. हमने यहाँ पे 1 पुट किया and this will become power of 4 divided by 4 minus 3 upon this is going to be 1. ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा. now if you are going to solve it completely, तो ये पूरा के पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा होगा, this answer is going to be 21/4. so as you can see आपके पास क्या हो रहा है कि इस पूरी चीज को सॉल्व करने के बाद you are going to get a single value which is 21/4. now the main thing which the students usually ask है, यार यहाँ पे हमारे पास c कहाँ गया. अब सी के लिए हमारे पास सीन ये कि मैं थोड़ा सा आपको करके बता भी देता हूँ कि सी आपके पास कहाँ गया, उसके बारे में कर देते हैं. देखो अगर मैंने ये वाला पूरा के पूरा पार्ट सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाना चाहिए था पॉजिटिव सी, और ये वाला भी सॉल्व किया तो ये पॉजिटिव सी आना चाहिए था. तो ये बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन, तो ये सी यहाँ पे लिखा हुआ है, -c लिखा हुआ है. ये पॉजिटिव के साथ दोनों एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं. सो यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी कॉन्सेप्ट. सो व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, सो वहाँ पे आप सी की वैल्यू को नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं. लेकिन इनडेफिनेट के अंदर आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ रही होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लिमिट्स नहीं लगी होती. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू अ पार्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. आप इंटीग्रेशन करोगे एंड आप पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करके आप यहाँ पे इस तरह से माइनस कराओगे. सो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और फर्दर अच्छे तरीके से और क्लियर हो, और कोई भी कंफ्यूजन अगर रहती है तो फर्दर वो आपके पास आइडेंटिफाई हो जाए. नाउ इन एग्जांपल नंबर 2 व्हाट इज हैपनिंग इज के वी आर गिवन विद दिस पार्ट, बट यू नो के यार दिस इज अ काइंड ऑफ अ पार्ट
जो ब्रैकेट वाली तरह से होगा जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। तो लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद दिस थिंग अगेन। आई एम गोइंग टू डू द सेम स्टेप कि ये जो डिनोमिनेटर के अंदर चीज लिखी हुई है ना, इसको ऊपर लाके आपने शिफ्ट करा, दैट इज गोइंग टू बिकम -3। So now this is the very first step which you are supposed to do right now. After doing it, it become a very easy part. ये आराम से अगर आप लोगों से हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा 2 और यहाँ पे लिखा 3, एंड अगेन आई एम गोइंग टू डू द सेम स्टेप। यहाँ पे लिखा 2x - 3, सो दिस बिकम -3 + 1 एंड डिवाइड बाय -3 + 1, ये किया। एंड वॉट एवर द थिंग विच इज रिटन इन साइड द ब्रैकेट, उसकी डिफ्रेंसिएशन आती है। सो नाउ व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x - 3, तो 2x - 3 की डिफरेंशिएशन की बात करी जाए, सो 2x - 3 की डिफरेंशिएशन आपके पास होती है, दिस बिकम 2 एंड दिस बिकम 0। तो ये फाइनली 2 - 0 ये हो जाएगा 2। सो 2x - 3 की जो डिफरेंशिएशन आपके पास आ रही है वो आपके पास सिंपल आ रही है यहाँ पे 2। सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट विद 2, दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू शिफ्ट डाउन। ये मैंने इंटीग्रेशन यहाँ पे करा दी, एंड देन आई एम गोइंग टू पुट डाउन, ये मैंने यहाँ पे इसके वो लगाए और ये हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी। एंड लिमिट जो हमें गिवन है वो यहाँ पे 2 से लेकर 3 तक की गिवन है। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर द होल स्टेप, ये पूरा सिंप्लीफाई मैंने कराया इस पूरे पार्ट को। और सिंप्लीफाई कराने के बाद दिस बिकम 2x - 3, ये हो जाएगा -2, एंड दिस विल बिकम -3 + 1, ये -2 हो गया और ये बाहर 2 लिखा हुआ है। और ये हमने यहाँ पे लिमिट्स पुट करा दी 2/3 की, ये हमने करा दिया। सो आफ्टर सॉल्विंग इट कम्प्लीटली, सो अगेन इट बिकम्स 9 2x - 3, ये हमारे पास इस तरह से बन गया। और ये ब्रैकेट पे मैंने यहाँ पे -2 लिखा यहाँ पे, एंड डिवाइड बाय दिस बिकम -4, एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्लेस इट, और ये 2 और 3 हो गया। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है कि कुछ कांस्टेंट हैं, कुछ चीजें हैं जो इसके साथ अटैच है, जिनसे हमारे पास, जिनको लिखने से और जिनको मतलब वो बाहर लिखने से या अंदर लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सो इसके अंदर जो भी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा आंसर इफेक्ट नहीं हो सकता, सो दीज आर 9 एंड -4। सो 9 एंड -4 के अंदर मुझे वैल्यू कोई कोई भी नहीं पुट करानी, दीज आर जस्ट कांस्टेंट। तो इनको मैं बाहर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे इनको बाहर की तरफ शिफ्ट किया, ये मैंने हमारे पास हो गया। एंड देन आप इसको 2x - 3 आपके पास जो लिखा हुआ है -2, आप इसके अंदर लिमिट्स पुट करा सकते हो, यू कैन मल्टीप्लाई विद 9/-4 एंड यू कैन सॉल्व इट सेपरेटली। तो 9/-4 मैंने यहाँ पे एज इट इज लिखा। सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट डाउन द लिमिट्स वन बाय वन। हमने यहाँ पे लिमिट्स पुट करना स्टार्ट करी। तो आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, ये मैंने 2 लिखा, और x की जगह पे आई एम गोइंग टू पुट डाउन द अपर लिमिट 3 लिखा, और ये हो गया -3। ये ब्रैकेट क्लोज किया, -2 लिखा, देखो अपर लिमिट पुट किया -2, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद नेगेटिव का साइन लगाया, क्योंकि अपर में से आप लोअर को माइनस कराते हो। तो यहाँ पे आपने लिखा 2, और अब आप x की जगह पे जो वैल्यू पुट कराओगे दैट इज गोइंग टू बी योर लोअर लिमिट, एंड राइट नाउ यू आर गोइंग टू यूज द वैल्यू ऑफ 2। या आपने 2 यूज किया, या आपने -3 लिखा, एंड अगेन यूर ब्रैकेट क्लोज, और पावर आपने लगा दी -2 की। वेदर यू सॉल्व इट -2, अदरवाइज आप शिफ्ट भी करा सकते हो, जो आपको आसानी लगे वो आप आसानी वे के अंदर सॉल्व करा सकते हो। नाउ यू आर गोइंग टू टाइप दिस होल वैल्यू इन योर कैलकुलेटर्स। तो आप अपने साथ साथ सब सारे के सारे बच्चे कैलकुलेटर्स यूज करो, और कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यू को प्लेस डाउन करो। जैसे आप इस वैल्यू को प्लेस डाउन करोगे तो जरा चेक करके बताओ कि यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ रहा है। अब राइट नाउ बाय यूजिंग कैलकुलेटर जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा होगा, वो आंसर आपके पास आ रहा होगा, ये जो कंप्लीटली इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास यहाँ पे आंसर निकल आएगा, देयर आंसर इज गोइंग टू बी कमिंग नेगेटिव, ये आपके पास हो जाएगा +2। या आपने कंप्लीटली सॉल्व किया तो आपके पास फाइनल आंसर इज गोइंग टू बिकम +2। या आप लोग सारे बच्चे चेक कर लो कि आपके पास ये आंसर +2 आ रहा है या नहीं आ रहा है बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन देन डू डिस्कस इट विद मी, तो आपके पास इस तरह से हो जाएगा। तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। आप देखो डेफिनेट इंटीग्रल्स तो आपको सॉल्व करना आ गया। अब जरा इसकी बात करते हैं कि हमारे पास यूज कहाँ पे होगा। सो लेट्स से यू आर गिवन विद द कर्व, और इस कर्व के अंदर आपको बोला गया है कि यू हैव टू फिगर आउट द एरिया अंडर द कर्व, के यार इस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है एंड बिटवीन द एक्स एक्सिस, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कर्व मैंने एक बनाया, और उस कर्व के दरमियान और इस एक्स एक्सिस के दरमियान ये जो एरिया आ रहा है, अगर मुझे ये निकालना है, सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू यूज इंटीग्रेशन राइट नाउ टू फिगर आउट द एरिया ऑफ दिस पार्ट। अब इंटीग्रेशन को यूज कैसे करेंगे, जरा ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इस बात को बहुत डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे। So there is a simple formula which I'm going to use it right now, and that formula is, ये मैंने a से b की लिमिट लगाई, और हमने यहाँ पे लिखा fx and this will become dx, fx is greater and equal to 0, ये हमने लिखा, और fx की जगह पे I'm going to replace it with y, ये मैंने यहाँ पे y लिख दिया। Now I'm going to solve an example for you, एक एग्जाम्पल मैंने दी हुई है किस तरह से सॉल्व होगी। अब एग्जामिनर कह रहा है कि यार मुझे इसका एरिया निकाल के दो, एरिया अंडर द कर्व ये निकाल के दो इस वाले पार्ट का। लोअर लिमिट हमें पता है 2 है, अपर लिमिट हमें पता है 3 है, और y की आपके पास वैल्यू दी हुई है x²। सो आई एम गोइंग टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला।
हमने यहाँ पे लिखा, मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करा रहा हूँ। हमने यहाँ पे सबसे पहली बात ये लिखी, पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। देखो a इज इक्वल्स टू, दिस विल बिकम a, दिस विल बिकम b एंड दिस विल बिकम y। ये dx इस तरह से लिखा, और a की जगह के ऊपर हमने लोअर लिमिट पुट की विच वाज 2, एंड b की जगह पे हमने अपर लिमिट पुट की 3, और y की प्लेसमेंट के ऊपर I can write x square because y is equals to x square, ये हमने x square लिख दिया, this will become dx. So that's how I'm going to solve it. अब जब इसको solve करोगे, so after completing it, you'll be getting the value of area. या आपने definite integrals जो आप बात पूछ रहे थे, वो area आपके पास आएगा. So then the first part we are going to integrate it. So x square की integration होती है 2 plus 1 divide by 3, ये आपने किया, और आपने यहाँ पे लिमिट लगाई 2 और 3 की, इस तरह से आपने कर दिया। एंड देन ये चलो इसको भी 2 plus 1 ही लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बच्चों को, हर चीज क्लियर हो। सो फाइनली आई एम गेटिंग एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे लिमिट लगी हुई है 2 से लेकर 3 तक की लिमिट लगी हुई है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, हमने एक्स की जगह पे 3 पुट किया, डिवाइड बाय 3 हो गया, और उसके बाद इस पूरी चीज को आपने माइनस कराया, ये लोअर लिमिट की जगह मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, एंड 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट कम्प्लीटली, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 19/3। तो ये जो आंसर आया हमारे पास, दैट इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट, जो यहाँ पे हमारे पास इस पार्ट के दरमियान इनक्लोज है। दिस पार्ट इज नोन एज, या ये जो पार्ट है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके पास इस कर्व के नीचे वाला पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये एक्स एक्सिस के इन बिटवीन आ रहा है। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एरिया अंडर अ कर्व एंड between x axis, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो। सो आई एम गोइंग टू बिगिन माय वर्किंग। सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द एरिया, ये हमारे पास 19/3 आ गया। अब जरा हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। बट देखो प्रीवियसली हमारे पास क्या हो रहा था, वी वर टॉकिंग अबाउट एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन एक्स एक्सिस, इस वाले की बात कर रहे थे। बट व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग, जब हमारे पास y वाली की बात होगी कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड y एक्सिस, जब इसकी बात हो रही हो, तब हमारे पास फॉर्मूले में एक माइनर चेंज आएगा। तो पहले हमने क्या किया था कि पहले हमने लिखा हुआ था, जो पहले अगर आप फॉर्मूला देखो और आपने लिखा होगा यहाँ पे, उसमें आपने लिखा होगा कि a इज इक्वल्स टू a b, और यहाँ पे अपने y लिखा होगा। बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक x, और यहाँ पे मैं x की फॉर्म के अंदर चीजें दूंगा। तो यहाँ पे x सब्जेक्ट बना हुआ होगा और y आपके पास अंदर, आप यहाँ पे इस तरह से पुट कर सकते हो। दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस कंप्लीट पार्ट। सही है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास एक ये है कि मैंने आपके पास सामने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, एंड इन दिस पर्टिकुलर पार्ट बेसिकली यहाँ पे दिस इज ऑलरेडी बीइंग मेड एज अ सब्जेक्ट। ये जो आपके पास है, ये आपके पास एक्स ऑलरेडी सब्जेक्ट बन चुका है। सो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये वाला पूरा एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। तो आई एम गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा सिंपल सा, एंड a is equals to, I'm going to put down the limit a और b, यहाँ पे x लिखा, this will become dy, और हमने a की जगह के ऊपर लोअर लिमिट पुट कराई 0 की, b की जगह पे हमने 4 पुट कराया, और x की प्लेसमेंट के ऊपर आई राइट y ब्रैकेट 4 माइनस y, एंड दिस विल बिकम dy। सो फर्स्ट वील डू द स्टेप ऑफ मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर और dy। सो फर्स्ट आई विल डू द इंटीग्रेशन। मैं इंटीग्रेशन का पार्ट थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ ताकि स्पेस अगर कम है तो हमारे पास प्रॉपर तरीके से हो जाए। सो दिस विल बिकम 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ये इस तरह से हो जाएगा, दिस विल बिकम y क्यूब ओवर 3। सो दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। ये 0 लिखा है यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, एंड फाइनली ये सिंप्लीफाई होने के बाद दिस विल बिकम 2y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब ओवर 3, और ये आपके पास इस तरह से हो गया। सो पहले आपने लिमिट पुट करानी है 4 की, मैं थोड़ा सा करवा भी देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। पहले आपने यहाँ पे 4 की लिमिट पुट करानी है, उसके बाद आपने 0 की लिमिट पुट करानी है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमारे पास यहाँ पे आएगा, पहले यहाँ पे 4 लिखा हुआ आएगा, सही है, -4 का क्यूब डिवाइड बाय 3, ये पूरा आपने सॉल्व कराया। फिर इसमें से आपने माइनस कराना है इस वाली पूरी चीज को, बिकॉज यहाँ पे 0 आ रहा है, सो ऑब्वियसली दिस होल थिंग बिकम 0। तो आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ये आपके पास इजी वे के अंदर सॉल्व हो जाएगा। सो आई गेट्स इट्स वेरी इजी, इसके अंदर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओनली थिंग विच इज हैपनिंग राइट नाउ इज कि यहाँ पे आप बात कर रहे हो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड दी वाई एक्सिस, एंड द वन थिंग विच यू आर सपोज टू डू इज कि आपने यहाँ पे एक्स को एज अ सब्जेक्ट बना के पुट करना है और आपको वाई के टर्म्स के अंदर चीजें पुट करनी है। और प्रीवियसली जो आपके पास यहाँ पे चीजें हो रही थी, जो आपके पास एरिया अंडर व कर्व एंड एक्स एक्सिस हो रहा था, तो वहां पे y एज अ सब्जेक्ट बना हुआ था। सो दिस वाज द माइनर चेंज जो यहाँ पे हुआ। आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछ लें यहाँ पे। Moving forward towards this part, so we have some complicated kind of parts as well, उसको भी जरा हम डिटेल में जाके डिस्कस कर लेते हैं। तो कभी भी हमारे पास इस तरह का पार्ट है
तो हम इसे किस किस तरह से सॉल्व करेंगे, जरा इसको देख लें। सो द फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज गोइंग टू बिकम लाइक दिस। ये आपके पास, मैं जरा लिमिट्स भी लिखते रहना, यू कैन नॉट टेक आउट द एरिया ऑफ दिस थिंग एज डायरेक्टली, आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो आपको इसे दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन करना होगा। दो पार्ट्स में कैसे तोड़ोगे? द फर्स्ट एरिया विच इज कमिंग इज बिलो दिस एक्स एक्सिस, ये आपके पास बिलो आ रहा है, तो आपने इसको क्या करना है, ए से बी आपने लिमिट पुट करी। बिकॉज ये बिलो आ रहा है तो आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन लिख दो। आप नेगेटिव का साइन का रीजन मैं आपको बताता हूँ, सही है। तो आपने लिखा यहाँ पे फंक्शन dx एंड देन यू आर गोइंग टू जस्ट ऐड डाउन द वैल्यूज, ये आपने प्लस कराया। एंड देन यू आर गोइंग टू बिगिन योर वर्किंग विद बी और सी, आपने लिमिट्स पुट कराई, तो ये आपके पास दो पार्ट्स में इस फॉर्म के अंदर आपके पास वैल्यू आएगी। अब देखो नेगेटिव पार्ट का रीजन ये होगा कि बिकॉज ये बिलो है एक्स एक्सिस से गए, तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सो दैट्स हाउ मैंने यहाँ पे बाहर नेगेटिव का साइन लगाया, क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये नेगेटिव नेगेटिव दिस बिकम्स अ पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एडअप हो जाएंगे। इसका नेगेटिव बस ये शो कर रहा होता है कि बिलो है एक्स एक्सिस है, दैट्स व्हाई हमें प्रायर इसके लिए नेगेटिव का साइन यहाँ पे लिखना पड़ा। सो दिस इज अ माइनर चेंज इन द फॉर्मूला, अदरवाइज दिस इज एक्जैक्टली द सेम थिंग। ये बड़े इजी वे के अंदर हो जाएगा। पास्ट पेपर्स के अंदर हम उसकी एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे।